एक बार की बात है। एक गांव में नंदिनी नाम की लड़की रहती थी। नंदिनी देखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें थीं। आज नंदिनी को देखने के लिए रिश्ते वाले आने वाले थे। नंदिनी के माँ परेशान होकर बोलती है। अरे तैयार नहीं हुई अभी तक तू। इन बड़ी बड़ी मूंछों को जल्दी से काट कर आ, अगर किसी ने देख लिया तो शादी नहीं होगी तेरी। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। शादी टूटती है टूट जाए, आई डोंट केयर। लेकिन मैं झूठ बोलकर शादी नहीं करूंगी। अरे आराम से, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है नंदिनी। बेटा जा जाकर मूछें काट ले बेटा। हम लोग तेरा बुरा नहीं चाहते हैं। थोड़ी ही देर में रिश्ते वाले आ जाते हैं। बहुत देर बातें करने के बाद नंदिनी का रिश्ता तय हो जाता है। नंदिनी की धूमधाम से शादी हो जाती है। किसी को उसकी बड़ी बड़ी मूंछों के बारे में पता नहीं चलता। नंदिनी ससुराल में बहुत खुश थी। उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। सब लोग उसे बहुत प्यार से बात करते थे। नंदिनी ने अपनी मूंछों वाली बात अभी तक किसी को नहीं बताई थी। शादी को 2 महीने हो चुके थे। नंदिनी सुबह जल्दी उठती और अपनी बड़ी बड़ी मूंछों को काट लेती थी। एक दिन की बात है, नंदिनी की सास किशोरी फिसल कर गिर गई। बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी है। हाय, मैं मर गई। मेरी हड्डी पसली टूट गई। कोई मुझे उठाओ। अपनी सास के चिल्लाने की आवाज सुनकर नंदिनी अपनी मूंछें काटना भूल गई और दौड़कर अपनी सास के पास गई। नंदिनी के चेहरे पर बड़ी बड़ी मूंछें देखकर किशोरी और राघव हक्के बक्के रह गए। अरे क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? अरे बहू, ये सब क्या है? तुम्हारे चेहरे पर इतनी बड़ी बड़ी मूछें। हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही ना? अरे नंदिनी, ये सब क्या है? इतनी बड़ी बड़ी मूछें तुमने पहले तो हमें इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हार्मोन की वजह से होता है। तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और तुम्हारी इन मूछों का इलाज करवाऊंगी। माफ करना, मैंने आप सबसे ये बात छुपाई। दरअसल राघव, ये कोई बीमारी या हार्मोन्स की वजह से नहीं हुआ। ये मेरे बचपन में मिला हुआ श्राप है। एक बूढ़े बाबा का दिया हुआ श्राप। एक बार की बात है। मैं 6 साल की थी और मैं अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे खेल रही थी। हम लोग बहुत शोर मचा रहे थे, जिसकी वजह से पास में एक झोपड़ी में रहने वाले बूढ़े बाबा को बहुत परेशानी हो रही थी। उन्होंने गुस्से में हमसे बात की और कहा कि तुम सारे बच्चे आराम से नहीं खेल सकते। क्या कितना शोर मचाया हुआ है? तुम लोगों ने देख नहीं सकते कि बूढ़ा आदमी परेशान हो रहा है। और मैं बचपन में बहुत बदतमीज हुआ करती थी। मैंने बूढ़े बाबा को पलटकर जवाब दिया, ए मुच्छड़ काका, अगर हम अपने गांव में नहीं खेलेंगे तो क्या तेरी इस टूटी फूटी झोपड़ी में खेलेंगे? तेरे जैसे मुच्छड़ काका बहुत देखे हैं। डर नहीं लगता है मुझे, हम तो यहीं खेलेंगे। रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ। बाबा यह सुनकर बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा, तुमने मेरी जिन मूंछों का मजाक उड़ाया है ना, वही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बनेंगे। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें अभी की अभी बड़ी बड़ी मूंछें आ जाएंगी। जितना काटोगी उतनी जल्दी जल्दी बढ़ने लगेगी। अब तुम्हें समझ में आएगा लड़की बड़ों से कैसे बात की जाती है। बस उसी दिन से मेरे चेहरे पर यह बड़ी बड़ी मूंछें आ गई। उसके बाद वह बूढ़े बाबा मुझे कभी कहीं नहीं मिले। नंदिनी, तुम्हें अपनी मुझे रोज रोज काटने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें चोट भी लग सकती है। पहले हम डॉक्टर की सलाह लेंगे, तब तक तुम मूंछ नहीं काटोगी और तुम्हें किसी से छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। वह सब तो ठीक है, लेकिन थोड़ी ही देर में शाल्वी यहाँ आने वाली है। शाल्वी का व्यवहार तो तुम लोग जानते ही हो। वह नंदिनी का बहुत मजाक उड़ाएगी। अरे शाल्वी बेटा, तुम तो बहुत जल्दी आ गई। तुम्हारी ट्रेन तो 5 की थी ना? हाँ माँ, लेकिन मैं 2 की ट्रेन पकड़कर ही आ गई। मुझे अपने भाई भाभी से जो मिलना था, वैसे मेरी भाभी है कहाँ? उनसे फोन पर बात हुई भी बहुत दिन हो गए। नंदिनी शाल्वी के सामने जाती है। शाल्वी नंदिनी को बड़ी बड़ी मूंछों के साथ देखकर बहुत हैरान हो जाती है। थोड़ी देर तक तो वह चुप रहती है। उसके बाद वह अपनी भाभी का बहुत मजाक उड़ाती है। अरे ये क्या, भाभी आपके आदमी बनने का शौक चढ़ा है क्या? इतनी बड़ी बड़ी घनी मूछें, ऐसा लग रहा है मानो आदमी ने साड़ी पहन ली हो। अरे बेटा, तेरी भाभी को बचपन में मुझे आने का श्राप मिला था। उसका ऐसे मजाक मत उड़ाओ। शाल्वी कभी अपनी भाभी नंदिनी से ढंग से बात नहीं करती। वह उसका बहुत मजाक उड़ाती। अरे ओ मुच्छड़ भाभी, गर्मा गर्म चाय लाई हो क्या? देखो आपसे मिलने कौन आया है। हमारी पड़ोसन यह सब आपकी लंबी घनी काली मूंछों को देखने आई है।
अरे किशोरी, ये क्या? तेरी बहू को तो बड़ी बड़ी मूछें हैं, एकदम आदमी लग रही है। अरे हाँ हाँ किशोरी, तू तो अपनी बहू की सुंदरता की बड़ी तारीफ करती थी, लेकिन तूने तो कभी बताया ही नहीं कि तेरी बहू को इतनी लंबी लंबी मूछें भी हैं। चुप करो, तुम दोनों। ये मेरी बहू है और मेरे घर की सदस्य है। अगर तुमने उसके खिलाफ एक शब्द भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। और तुम शाल्वी, तुम्हारी इन बदतमीजी वाली हरकतों से मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अपना सामान बांधो और चलती बानो। यहाँ से बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें। इतनी जल्दी तुम्हें नहीं जाऊंगी। मम्मी जी, अभी तो मैं मेरी प्यारी मको वाली भाभी का तमाशा बनाकर जाऊंगी। आखिरकार यह मुझसे ज्यादा सुंदर थी ना। अब देखना, मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को अपनी प्यारी भाभी देखने के लिए बुलाऊंगी। हेलो सीता, गीता, अंजलि, तुम सब मेरे घर आ जाओ। मुझे तुम्हें बहुत ही खास चीज दिखानी है। तुम देखोगी तो हाकी बाकी रह जाओगी, हंसते हंसते पागल हो जाओगी। ठीक है, कल शाम 4 बजे आ जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। शाल्वी को डांट पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी वह नहीं सुधरी। वह अपने दोस्तों को फोन करके अपने घर बुलाती है। नंदिनी बाजार जाने की तैयारी में थी। अरे भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? इस वक्त मैं बाजार से कुछ सामान लेने जा रही हूँ। रसोई का सारा सामान खत्म हो गया है। 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। अच्छा, 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। तब तो ठीक है। क्यों, तुम्हें मुझसे कुछ काम था क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। आप जाइए और 2 घंटे में वापस आ जाएगा। नंदिनी बाजार जा ही रही होती है कि उसे रास्ते में वही बूढ़े बाबा मिलते हैं जिन्होंने उसे श्राप दिया था। वह उन्हें देखकर खुशी के मारे पागल हो जाती है। भागकर पूरे बाबा के पास जाती है और गिड़गिड़ाने लगती है। आप तो वही बाबा है ना जिन्होंने बचपन में मुझे श्राप दिया था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ बाबा, कृपया करके आप मेरा श्राप वापस ले लीजिए। सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। मैं सच बोल रही हूँ। उस दिन के बाद मैंने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया और सबसे अच्छे से बात की। आप देखो बेटी, मैं तुम्हारा श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, तुम्हें यह आशीर्वाद जरूर देता हूँ कि जो भी तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, ये मूछें तुम्हारे चेहरे से हटकर उसके चेहरे पर लग जाएगी, और ऐसे ही ये मूछें आगे से आगे मजाक उड़ाने वाले इंसान के चेहरे पर लगती जाएगी। का बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। जैसे ही नंदिनी घर आती है, शाल्वी उसका फिर से मजाक उड़ाती है और नंदिनी की मूछें हटकर शाल्वी के चेहरे पर लग जाती है। अरे तो मुच्छड़ भाभी, जरा मेरे एक गर्मा गर्म पकौड़े बना दीजिए। बहुत मन हो रहा है खाने का। हे भगवान, ये मेरे घर में हो क्या रहा है? कभी मेरी बहू को मूछें आ जाती है तो कभी बेटी को। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। अरे ये क्या? ये मुझे क्या हो गया? मेरे चेहरे पर इतनी बड़ी बड़ी मूछें कैसे आ गई? नंदिनी उन्हें बाजार में हुई सारी घटना के बारे में बताती है। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैंने आपका बहुत मजाक उड़ाया। मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, वही मेरे लिए बहुत है। शाल्वी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और नंदिनी ने भी उसे माफ कर दिया था। थोड़ी देर में राघव आता अरे है। ये क्या शाल्वी, तुम्हारी भी इतनी बड़ी बड़ी मूछें, वैसे तुम्हारे साथ अच्छा ही हुआ। तुम मेरी पत्नी का कितना मजाक उड़ाती थी, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब तुम्हें पता लगेगा मजाक उड़ने पर कितना बुरा लगता है। जैसे ही राघव शाल्वी का मजाक उड़ाता है, शाल्वी की मूछें हटकर राघव के चेहरे पर लग जाती हैं। अरे देखो देखो, मेरी मूछें गायब हो गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी मूछें हट गई। अरे ये क्या, ये मूछें तो मुझे लग गई, और यह तो परमानेंट मूछें हैं, क्योंकि अब मेरा तो कोई मजाक भी नहीं उड़ेगा। वैसे ही मूछें मेरे ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। पूरा परिवार अब बहुत खुश था। शाल्वी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगे थे।